किसका स्मरण करते रहे जी, पता ही ना लगा कि समय कहाँ चला गया। अरे भगवान ने तो सब दुख दूर कर दिए। कैसे दुख जी? आनंद है, सब दुख दूर कर दिए कुंती के, और सब दुख दूर किए परमात्मा ने। और पांडवों को भीष्म पितामह आनंद दी। श्री राधे श्री राधे। आनंद जिस भावना से ब्राह्मण देवता है भगवान नाम स्वीकार करे, सब प्रकार का दुख दूर किया आनंद। और सभी पांडवों को धर्मराज के पास लेकर के चले। जब धर्मराज के पास लेकर के चले, धर्मराज की आंखों में अश्रुओं की धारा। भगवान कहने लगे, सुनो धर्मराज, क्यों रोते हो? क्या बात है, क्या कारण है? अपने रोने का भाव सुनाइए। तब धर्मराज कहने लगे सुनो, क्या बताओ? मेरे सामने मेरा परिवार मारा गया। भगवान कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो सत्य वचन है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आज कोई बेटा अपने माता पिता को दुख देगा तो कल उसके बच्चे भी उसको दुख देंगे। ये तो जैसा कर्म जीव करता है वैसा उसको फल भुगतना पड़ता है। अरे जैसा इन्होंने कर्म किया, तुम क्यों दुखी हो रहे? इतना समझाया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन उसके बाद भी धर्मराज की आंखों से अश्रु ना रुके। तब भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। किसकी सैया पर जी? बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह। और जिस समय पांचों पांडव गए, भीष्म पितामह को प्रणाम किया। अरे भीष्म पितामह भी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, जो बाणों की सैया पर लेटे। किस पर लेटे जी? भाव सुनो। एक जिसको हम कान खजूरा बोलते हैं, उसमें सींक लगाई, उसमें छेद किया, और तब वही कर्म का फल भीष्म पितामह आज किस पर देते हैं? बाणों की संज्ञा पर देते हैं। ये कर्म का फल एक ऐसा फल है, चाहे इसमें कोई साधु हो, संत हो, महात्मा हो, ये कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। कर्म से कोई बच नहीं सकता। तभी तो भाव लेकर कहते तो मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। और भगवान की नजर से, संसार की नजर से बच सकता है, लेकिन भगवान की नजर से बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भीष्म पितामह
के पास गए, भीष्म पितामह कहने लगे सुनो पांडवों, तुम जानते हो कि ये कृष्ण कौन है? तब धर्मराज बोल पड़े, ये तो हमारे घर के शांति दूत है। कौन है जी? शांति दूत। ये वाला भी चला दो, इसको भी सबसे श्री राम। ये हमारे घर के कौन है जी? शांति दूत। थोड़ा जल भी रख लिया करो, थोड़ा गर्मी का समय ज्यादा है। ये हमारे घर के शांति दूत हैं। कौन जी? कृष्ण। धर्मराज कह रहे, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम बताओ कि कृष्ण कौन है? अर्जुन के कौन थे जी? सारथी। अर्जुन कहने लगा कि ये मेरे रथ के सारथी। थोड़ा पानी लिया हो, मैंने कहा मेरे रथ के कौन है जी? सारथी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और बोलो श्री राधे। ये मेरे घर के कौन है जी? सारथी। कथा का मतलब ये तुम्हारे अंदर भाव जागृत करना है। वैसे तो कई भी कथा होती है, किसी भी भाव से होती है, भक्तों के अंदर भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं। सेवा भाव भी बढ़ता है, बढ़िया भागवत कथा होती है। कैसा भाव बढ़ता है जी? थोड़ा बोला करो, सेवा भाव। जो बिल्कुल कंजूस होगा, लालची होगा, भगवान की कथा उससे भी सेवा करा लेती है। क्या करा लेती जी? ये कथा का प्रताप है, जो बिल्कुल कहीं 1 रुपया खर्च नहीं करता और परमात्मा की कथा उससे भी सेवा करवा लेती है। ये कथा का भाव सेवा कराती है परमात्मा की कथा। ये कौन है? देखिए, भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल। और अर्जुन कह रहे मेरे रथ का सारथी, नकुल सहदेव कह रहे हमारे मामा का लड़का है। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे कि अभी तक तुमने इनको पहचाना नहीं है। ये साक्षात नारायण है। कृष्ण साक्षात नारायण है, ये साक्षात परमात्मा है। और इस प्रकार से जब भीष्म पितामह ने बतलाया, सुनो पांडवों, एक बार तो मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार गिराऊंगा। और भगवान को सारी रात नींद आई जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी। क्या करी जी? प्रतिज्ञा करी। श्री राधे श्री राधे। नींद आई परमात्मा को सारी रात। एक बार बोलो श्री राधे। देखिए, जब भी तुम किसी संत को, व्यास जी को जल सेवा करते, भोजन खिलाते हैं, हमें वैसे तो यही जागृति और पता नहीं होता। संत को, व्यास जी को भोजन खिलाने से श्री राधे श्री राधे कोटि जन्मों के तो पुण्य पाप करते। क्या करते जी? पाप करते। तुम्हारे पितरों को, बड़े बुजुर्गों को शांति मिलती। ये ग्रंथ की बात है। क्या मिलती जी? शांति मिलती। लेकिन मानो तो गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। ये भाव है ना? कितना भाव। श्री राधे श्री राधे। आनंद है। ये कृपा परमात्मा की। एक बार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं तुम्हारे किसको मार गिराऊंगा जी? मैं तुम्हारे 5 पतियों में से एक पति को मार गिराऊंगा, 5 पांडवों में से एक पांडव को मार गिराऊंगा। और जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, आनंद है। भगवान को सारी रात नींद न आई। और तभी भगवान श्री कृष्ण किसके पास गए हैं जी? पांडवों के पास। अरे पांडवों, एक काम करो, एक रात्रि भगवान का भजन। आनंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पांडवों के पास गए, क्या लगे? सुनो पांडवों, भगवान श्री कृष्ण, अरे कल तुम में से एक जना जरूर मारा जाएगा। और जब तुम में से एक जना जरूर मारा जाएगा, अरे तब पांडव लोग कहने लगे सुनो कृष्ण, अरे जिसके सर पे तुम्हारा हाथ है उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके सर पे, जिस पर तुमने कृपा करी, उसे कोई मार नहीं सकता। और द्रौपदी से कहने सुनो द्रौपदी, कल तुम्हारे 5 पतियों में से एक पति जरूर मारा जाएगा, 5 में से एक जरूर मारा जाएगा। तब द्रौपदी कह रही है, क्या लगे? सुनो कृष्ण, आनंद।
भगवान को भाई भी बनाया। क्या बनाया जी? भाई बनाया। तुम्हारे 5 पतियों में से एक पति मारा जाएगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है। किसने प्रतिज्ञा करी जी? भीष्म पितामह ने। लेकिन द्रौपदी बात सुनो कि प्रतिज्ञा से भी ज्यादा बल आशीर्वाद में होता है। किसमें होता है जी? आशीर्वाद ज्यादा बड़ा होता है। अगर तुम किसी संत से, किसी गुरु से आशीर्वाद ले लो तो तुम्हारे 5 पतियों का कोई बाल विवाह का, तब देखिए भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, द्रौपदी की सखी बने। सुबह के 5 बजे द्रौपदी ने भीष्म पितामह के शरण पकड़े और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती हो। बोल दो जय श्री कृष्ण। तब द्रौपदी ने पूछ लिया था, सुनो भीष्म पितामह, अरे कल तो तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे 5 पतियों में से एक पति को जरूर मार गिराओगे, और आज ये बताओ, आज तुम आशीर्वाद भी दिया अखंड सौभाग्यवती हो। ये बताओ कि आशीर्वाद बढ़ा के प्रतिज्ञा बढ़ी, क्या बढ़ी है जी? आशीर्वाद। तब भीष्म पितामह कहने लगे, सुनो द्रौपदी, एक संत के आशीर्वाद में जो बल होता है 1000 प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ देता है। और तभी अगले दिन जब युद्ध हुआ, भीष्म पितामह ने बाण फेंके। एक बाण अर्जुन की छाती में जाकर के लगा, रथ के पहिए में जाकर के लगा। और भगवान ऐसे भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते। भगवान कह रहे, अरे आताताई अभी आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया। और देखिए भगवान ने भी रथ का पहिया उठाया, भीष्म पितामह की तरफ फेंक दिया। भीष्म पितामह कह रहे, सुनो कन्हैया, अरे तुमने भी तो प्रतिज्ञा करी थी, अगर मैं एक बाप की संतान हूं तो युद्ध में शस्त्र, आज तुमने शस्त्र उठाया, तो बताओ तुम्हारे कितने बाप है, कितने तुम्हारी माँ? भगवान कह रहे, सुनो भीष्म पितामह, 2.5 माँ तो बाप का, 2.5 मेरी माँ है। कितनी माँ है जी? 2.5 मेरी माँ है, 2 मेरे बाप है। एक तो माँ कौन जी? एक तो देव की मैया, एक यशोदा, और जिसने राक्षसी बनकर के दूध पिलाए तो पूतना। और 2 मेरे बाप, एक नंद बाबा, दूसरे वासुदेव। और मुझे तो जन्म देने वालों में भी कोई गिनती, लेकिन भीष्म पितामह की एक इच्छा है। क्या इच्छा जी? इतना तो करना स्वामी। बोलो सारे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। थोड़ा बोलो सारे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और कैसा नाम? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाथ लगा के
स्वामी मेरे प्राण तन से, ये मनोकामना में सभी करते हैं प्रभु, जब मेरे प्राण तन से निकले तो मेरे मन में कोई संसारिक भावना हो और आपका ही नाम मेरे मुख से निकलता रहे। ये भीष्म पितामह के मन का भाव। भगवान ने भीष्म पितामह का उद्धार किया, द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में वो समय आया कलयुग का समय। किसका समय जी? जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियों का आदेश दे दिया, 10 रानियों, मैं इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम चला। कल चला जी? धाम जा रहा हूँ। रानियां रोने लगी, प्रभु हम किसके सहारे जीवन बिताएंगे? तब भगवान के शरीर से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश भागवत जी में समा गया। किसमें समा गया जी? भागवत जी में समा गया। वो प्रकाश, ऐसा प्रकाश पुंज निकला और भगवान अपने धाम को चले गए और अपने रानियों को अर्जुन के हवाले सौंप गए। वही रानियां हैं, वही बाण है। क्या है? वही रानियां, वही बाण। लेकिन आज वो अर्जुन दिलों से भी हार गया। मानो समय बलवान है। क्या सब बलवान है जी? मनुष्य बली नहीं, बहुत है समय, बहुत बलवान। और भीला न लूटी गोपिका, किसने लूटी है जी? मनुष्य बली नहीं, होते समय बहुत बलवान। और भीला न लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण है। भीलों ने गोपियां लूट ली। क्या लूट ली जी? वही अर्जुन है, वही बाण। क्योंकि समय बलवान है। क्या बलवान है? समय। और देखिए धर्मराज सोचने लगे, अर्जुन तो कुछ ही समय के लिए गए थे, क्या बात हो गई? अर्जुन अभी वापस नहीं आए। जब अर्जुन वापस आए तो चेहरा लटका हुआ था। धर्मराज ने पूछा, सुना अर्जुन एक बात तो बताओ। अरे ऐसा तो नहीं कोई अबला नारी जा रही है तो उसकी रक्षा ना कर सके हो। नारी अबला हो, दुख में हो, तब उस नारी की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। क्या है जी? कोई गौ माता दुखी हो तब उस गौ माता की रक्षा करना भी क्या है जी? धर्म। और कोई नारी तुम रक्षा, ऐसा तो नहीं कोई किसी नारी की रक्षा ना कर सके हो तुम, और किसी लोगों की रक्षा ना कर सके हो। अंत में क्या पूछा? कहीं भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़ करके तो नहीं चले गए। अर्जुन के क्यों से निर्वैर चला? अर्जुन कह रहे, सुनो कृष्ण, अरे उस छलिए नहीं, उस कृष्ण ने हम सभी को छल लिया। आज वो कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को पधार चुके हैं। और ये बात जब माता कुंती के कानों में पड़ी, क्योंकि कुंती भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रेम करती थी। किसके नाम से जी? और जब ये बात कुंती के कानों में पड़ी तो कुंती ने उसी समय अपने प्राण छोड़ दी। प्राण छोड़ दी। और धृतराष्ट्र गंधारी, महात्मा विदुर के कहने से धृतराष्ट्र गंधारी उत्तर दिशा में जाकर के परमात्मा का भजन करते हैं। देखिए धृतराष्ट्र गंधारी का भी क्या हुआ जी? उद्धार हुआ। ये भाव भगवान के चरणों में। और जिस बच्चे की रक्षा करी थी परमात्मा ने, किसकी रक्षा करी थी जी? परीक्षित की। और वो परीक्षित 12 वर्ष की उम्र में इतने बड़े राजपाट के उत्तराधिकारी बने। इनके राज्य में कोई दुख ही नहीं रहता। परीक्षित के राज्य में ऐसा राज है, बोले परीक्षित महाराज की। और देखने के लिए जाते हैं राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। एक दिन देखने के लिए गए तो क्या देखा? एक काले रंग का पुरुष है, गौ को बैल को चोट मारता है। किसको मारता है जी? और गौ माता बैल गौ से कहते कहते, सुनो गौ माता तुम धरती माता हो, और ये तो बताओ तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब धरती माता क्या लगी, सुनो अपने दुख का कारण क्या बताओ? अरे जब ये जीव मुझ पर झूठ बोलता है, क्या बोलता है जी? इस धरती पर जीव झूठ बोलता है, पाप कर्म करता है, और तब मुझे बड़ा दुख होता है। धरती माता कह रही है। और जब ये जीव मांस खाता, जुआ खेलता, तब मुझे बड़ा दुख होता है। ये धरती माता की बात। और जब मैं मुझ पर भजन होता है तब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अरे धर्म तुम्हारे भी तो 4 चरण होते हैं ना, तप का चरण, दया का चरण, पवित्रता का चरण।
और ये बताओ तुम्हारे चरणों को किसने तोड़ दिया? तुम्हारे भी तो 4 चरण हैं, तुम्हारे चरणों को किसने तोड़ दिया? और भाव है। चौथा चरण किसका जी? दान का चरण। किसका चरण जी? देखिए जब सहयोग हो तब धर्म का कार्य और ज्यादा अच्छा होता है। भाव का चरण, दान का चरण। और कलयुग कहने लगा, क्या राजा परीक्षित कहने लगे, सुनो कलयुग, तुमने मेरे राज्य में धर्म को दुखी किया। किसको दुखी किया है जी? धर्म को। श्री राधे श्री राधे। आरती करा थी। अच्छा तुम बताओ, कथा के बीच में से उठकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तुम ज्ञानी बैठी हो, फिर जाना नहीं चाहिए तो जाओ, फिर कुर्सी लेके बैठो, कुर्सी लेके बैठो। मैंने अभी क्या बताया था, अगर मैं किसी को कह दूं माता तुझे पोता हो जाएगा तो मेरी 5 कथा सुन रहे, तुम बड़े खुशी से सुन लोगे धूम में खड़ी होकर के, ठीक है ना? श्री राधे श्री राधे। हाँ भगवान तुम्हारे गोडों में सतवे, शरीर में सतवे, ऐसी मनोकामना भगवान से करते हैं। श्री राधे श्री राधे। आज जी बाकी कथा आपको कल सुनाएंगे, खड़े होकर के आरती करें। कल ये समय रहेगा 11 बजे का, ठीक है? 11 बजे आना। बोले श्री राधे, बोले विष्णु भगवान की। राधा रानी सरकार। अपने मन के भाव को बढ़ाओ, कथा का श्रवण करना चाहते हो तो श्री राधे। एक बात अगर देखिए, प्रचार करना गांव में हरि नाम की चर्चा चल कर क्या हम सभी का कर्तव्य बनता है। और आज आप आई अच्छे किसी भावना से आई, 5 आई, जितने भी आई हो, भगवान भाव स्वीकार करें। श्री राधे। और ये कथा हरि नाम की चर्चा के लिए और निष्काम भाव से कथा यहाँ पर हो रही है, भगवान भाव स्वीकार करें। श्री राधे। अगर तुम नहीं आओगी तो कथा को पूरा नहीं किया जा सकेगा, जितनी कथा होती है भक्त जी की। आज भी हम बीच में कथा बंद कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जब तुम उठ करके जा सकती हो तो हम भी बीच में कथा को बंद कर सकते हैं। श्री राधे। जब तुम बीच में उठ करके जा सकती हो तो कथा को मैं भी बीच में बंद कर सकूं। तुम आओगी तो कथा होगी, और नहीं आओगे तो कथा को मनवाने कल हम विश्राम ले दें। श्री राधे। ये भी बात बताते, देखिए श्रद्धा भाव तुमने बढ़ाना है। कोई आकर के कथा सुनेगा तो 7 दिन की सुनाऊंगा, नहीं तो कल अपना सामान लेकर के चला जाऊंगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कथा कोई किसी के धन से नहीं हो रही। प्रेम से बोल दो श्री राधे। बीच में छुट करके जाओ, कथा बीच में बंद कर देंगे। आरती करेंगे अभी। श्री राधे। कल ये 11 बजे का समय रहेगा। और बता दिए महाराज जी कथा करनी है कि नहीं करनी, आज बता करके जाएंगे मेरी माता बहन की कल कथा करनी है कि नहीं करनी। श्री राधे। हाँ आरती करेंगे। श्री बोले विष्णु भगवान की जय। देखिए जब संख्या बढ़ती है तो कथा बढ़ाने का मन करता है, तो वो बीच में उठ के जाते हो तुम्हारा कथा काटने का मन करता है। श्री राधे। आरती करें। श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाओ।